अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आवाज़ क्लियर आ रही है एंड इंशाल्लाह आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और जो आजकल बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है, हर कोई इसमें इंटरेस्टेड है। यूथ भी इंटरेस्टेड है, मिडल एज पीपल भी है, ओल्ड पीपल भी इंटरेस्टेड है कि कुछ अपना करें। एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसमैन बनने की हर एक की जो है ना ख्वाहिश है कि मैं भी एक एंटरप्रेन्योर बनूं, मैं भी एक जो है ना बिजनेसमैन बनूं। ये अल्लाह का बेइंतहा फजलो करम है, सिर्फ उसी का फजलो करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि कुछ बिज़नेस कर सकूं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बंदा तो बहुत सोचता है कि मैं कुछ करूं, लेकिन जब तक मालिक का फजल नहीं होता ना, इंसान कुछ नहीं कर सकता। इंसान बहुत कमज़ोर है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इंसान के अंदर कोई ताकत नहीं है सिवाय जो ताकत अल्लाह देते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप, बिज़नेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग और कीपिंग यू ऑन योर टोज, कीपिंग ऑन द एजेस ऑफ योर सीट्स रखने वाली जो ना चीज़ है। यू हैव टू बी अप टू डेट, यू हैव टू बी डायनामिक, यू हैव टू बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग, यू हैव टू बी लर्निंग। स्टैग्नेंसी नहीं होती बिजनेस में। इन बिजनेस यू आर ईदर ग्रोइंग और यू आर गोइंग डाउन। देयर इज नथिंग एज कॉन्स्टेंट। ये बिजनेस जो है ना, बिजनेस का मामला ऐसे ही होता है। तो आइए आज हम इंशाल्लाह, मैं ये सोचा कि जब मुझे बताया गया कि एंटरप्रेन्योरशिप पे कुछ बात करना है, द बेस्ट इन द सिस्टम विच इज़ लाइक विच आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के फजल से। तो वो तजुर्बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। उसमें मेरे मिस्टेक्स भी है और मेरे कुछ तजुर्बात भी है, जो मिस्टेक्स से जो मैं सीखा हूँ, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सक्सेस मिली है, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो प्रोसेस ऐसा रहेगा कि हम कुछ जो है एक स्टोरी लेंगे या जो है ना कोई इवेंट लेंगे जो हमारे बिजनेस की जर्नी में हुई थी, और उसके तहत क्या एक्शन आइटम, क्या लेसन हमको जो ना मिलता है, वो आपको जो ना मिलेगा। तो आप साथ के साथ जो है ना आप लेसन्स जो है नोट डाउन कर सकते हैं, की पॉइंट्स और लेसन्स। वो इंशाल्लाह आपको जो ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। वो जेनेरिक लेसन्स हैं, बहुत ही जनरल हैं, उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके इम्प्लीमेंट करना होगा। तो इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे और इन बिटवीन अगर कोई सवालात है तो आप बीच में पूछते जाइए, इंशाल्लाह लास्ट में उसको हम टेकअप करेंगे। और अगर क्वेश्चंस आप लास्ट में पूछना चाहते हैं तो लास्ट में भी आप जो है ना पूछ सकते हैं। तो बिफोर वी गो फर्दर, अभी आई थिंक अराउंड वी हैव लाइक 22 पीपल। क्विक क्वेश्चन सर्वे के यहाँ पर कितने लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं ऑलरेडी, एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन हैं, कोई ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है? तो गिव अ थम्स अप और गिव अ येस कि येस आई एम ऑलरेडी इनटू द बिजनेस। तो जस्ट हमको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी यहाँ पर जो है ना बैठे हुए हैं। तो वो हिसाब से जो है यू विल बी मोर एबल टू कनेक्ट एंड रिलेट इंशाल्लाह। तो सलाम आ रहा है लोगों का, ठीक है, वालेकुम सलाम इंशाल्लाह, ओके, वेरी गुड, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम शेख तौसीफ, ठीक है, फाइन, फंटास्टिक। तो एनी एंटरप्रेन्योर्स या ऑल गोइंग टू बी एंटरप्रेन्योर्स? अब बोले चलिए शुरू करिए भाई, ये तकरीर सुनने के बाद हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे। चले, सही है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट ऑल गोज बैक टू 1999। वेल, आप लोग बोलेंगे वो तो हमारी पैदाइश का वक्त है, या जो है ना हम 1-2 साल के थे, तो उससे थोड़ा और पहले जाते हैं। चलिए, दैट वाज योर पैदाइश का टाइम था, तो उससे थोड़ा पहले जाते हैं कि मेरा बचपन जो है सऊदी में गुजरा। और टिपिकली मतलब एटलीस्ट इन दोज टाइम्स, अभी तो जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप NRIs वगैरह में एटलीस्ट थोड़ा आम हो गया, लेकिन पहले ऐसा था कि बिजनेस जो है ना हार्डली कोई करता था। लाइक 80s, 90s, अर्ली 2000s में जो है ना बिजनेस कोई NRIs जो सऊदी में नहीं करते थे। सऊदी मीन्स जॉब, जो भी सऊदी में जा रहा है नोटा छापने के लिए, रियाल लेने के लिए जो है ना जा रहा है। तो वहाँ पर हम वैसे जो है माहौल में पले बढ़े और पूरा बचपन वहीं पे गुजरा। तो जॉब लाइफ ही देखिए, बिजनेस का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और उसके बाद जब 1999 में मैं 10th में था, 10th कंप्लीट हुआ,
तो हस्बे मामूल मतलब होता है ना टिपिकल इंडियन फैमिली, इंडियन मुस्लिम फैमिली, एंड इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट और अबव एवरेज स्टूडेंट, आपके पास क्या ऑप्शन है बताइए आप? दो ऑप्शन हैं आपके पास। इफ़ यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, अरे अरे बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता भाई, इसको यू शुड गो फॉर मेडिसिन, डॉक्टर बनना चाहिए उसको। थोड़ा अगर कम है तो चलो इंजीनियर बन जाओ अगर और भी कम रहता तो बेचारा बीकॉम बीए वगैरह जो है ना कुछ कर लेता। इवन दो हर डिग्री की अपनी जगह वैल्यू है, लेकिन दीज आर दी कॉन्सेप्ट जो हमारा माशरा बना लिया है। तो बैरकैफ 99 में जब मैं 10th कंप्लीट किया तो हमारे पास जो है मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग दो ऑप्शंस थे। मतलब जो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, दो सब्जेक्ट्स, ये दो स्ट्रीम्स में से कौन से लेना है। तो फॉर मी हमारे वालिद साहब को देखा मैं कि भाई वो डॉक्टर थे और गवर्नमेंट जॉब में थे, और सऊदी में गवर्नमेंट जॉब मीन्स वो लोग एनआरआईज को यानी एक्सपैट्रिएट्स को बहुत ज़्यादा जो है ना घसाते थे। तो इतना ज़्यादा जो है उनकी ख़तरनाक ड्यूटीज़ रहते थे कि वो ड्यूटीज़ देख के मैं बोला नहीं मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है। अरे चलते फिरते कहीं दावत में भी जा रहे हैं, कोई जो ना पूछ ले रहा है उनसे, और जो है जहाँ पे भी जा रहे हैं ही स्टिल ऑन जॉब, एंड एवरी डे ही यूज्ड टू वर्क फॉर 8 to 12 आवर्स, 12-12 घंटे की ड्यूटीज़ रहते थे। एंड यू विल नॉट बिलीव, आयरॉनिकली महीने में एक दिन ओनली 1 फ्राइडे जो ना छुट्टी रहती थी। अब ऐसे हालात देखने के बाद कौन बच्चा चाहेगा भाई मैं डॉक्टर बनूंगा भाई आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ, इंजीनियर बनना है भाई अपने को। तो बहरकैफ इसके बाद फिर इंजीनियरिंग के लिए मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पीसीएम ले लिए, एंड देन आई कंप्लीटेड माय 12th इन 2001 एंड देन केम बैक टू इंडिया। उसके बाद फिर क्योंकि वहाँ पे इंजीनियरिंग वगैरह तो था नहीं एक्सपैट्रिएट्स के लिए, और उसके बाद हज़ मामूल जो है केसेट कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिखे और उसके बाद इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लिया। हाउ मेनी पीपल आर एबल टू कनेक्ट ओवर हियर कि आई वॉज अ गुड स्टूडेंट इसलिए जो है ना मैं इंजीनियरिंग कर लिया या जो है ना मेडिकल कर लिया? If you are able to connect, give a thumbs up. I know many people are able to connect with this. तो या फिर अगर आप नहीं भी चाहते तो आपके पेरेंट्स का जो है ना फोर्स रहता है, नहीं नहीं तुम इतना अच्छे स्टूडेंट है, ऐसा कैसा करते, ये रिलेटिव्स का पीर प्रेशर रहता है, नहीं 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 तुम मेडिकली करना है, नहीं ऐसा कैसा सीईटी में इतना अच्छा रैंक लाए, 2000 रैंक सीईटी में लाके जो है इंजीनियरिंग करते हैं, चलो तुम जो है ना मेडिकल करना है ऑल राइट। तो बैरकैफ इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद अबू जो है सऊदी में थे, तो बोले अपन भी जो है ना वापस सऊदी जो है ना अपने को जाना है। सऊदी चले गए, हज़रत मामूल टिपिकल एक टिपिकल ट्रेडिशनल इंडियन मुस्लिम एनआरआई के जो नाम बचे थे। फिर जो है 2006 में 5 में इंजीनियरिंग हो गई, 4 साल में कर लिए, लेकिन एक भी सब्जेक्ट इंटरेस्ट से नहीं पड़े, और उसके बाद 2006 में सऊदी चले गया। नाउ दिस इज़ वेयर द इंटरेस्टिंग पार्ट बिगिंस। सऊदी जाने के बाद एक के बाद एक मैं इंटरव्यूज़ देते जा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू क्रैक बिकॉज ऑफ माई वर्बल स्किल्स एंड ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब जॉब ज्वाइन कर रहा था मैं, वहां पर इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बिल्कुल दिलचस्पी जो ना नहीं आती थी। और उसके बाद अराउंड 50+ इंटरव्यूज देने के बाद एक इंटरव्यू जो ना मैं फेस किया। अच्छा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आई गॉट अपॉर्चुनिटीज इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। फॉरगेट अबाउट गल्फ, आरामको का नाम तो आप लोग सुने होंगे क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग था, एंड दैट इज यानी गल्फ के लिए वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स है, बिकॉज ऑयल एंड गैस जो ना वहाँ पर रहता है। तो आरामको इज द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, अराउंड 3 लाख प्लस, आई थिंक 2 लाख और 3 लाख प्लस एम्प्लॉइज हैं उसके। एटलीस्ट ऑयल एंड गैस में तो नंबर 1 कंपनी है, इट्स अ $1 बिलियन कंपनी। कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, एंड आई वॉज वर्किंग फॉर सीमेंस के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं। आई मीन दिस इज अ ड्रीम जॉब। सीमेंस प्रोडक्ट आरामको की कंपनी में ऑयल एंड गैस में एट द एज ऑफ 22 ईयर्स, इट्स लाइक अ ड्रीम जॉब। बट गेस व्हाट, जरा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, जरी दिलचस्पी नहीं आ रही थी, बिकॉज अपने को जो है बातचीत करने में मजा आता था टेक्निकल से कोई दिलचस्पी। आई वाज वर्किंग ऑन PLCs, इफ एनीबडी कैन कनेक्ट, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर्स। PLC वाज लाइक वेरी यानी एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी वगैरह थी उस टाइम पे, उसमें ट्रेनिंग्स भी लिया था मैं, लेकिन बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था। मैं इनफैक्ट बैठ कर आजू बाजू लोगों से जो है ना बातचीत लगाता था। तो उस तरीके से जो है एक के बाद एक जॉब्स मिलते गए, छोड़ते गया, और जो है इट वेंट ऑन फॉर 5-6 डिफरेंट जॉब्स चेंज करा मैं। अच्छा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक साहब मिले मुझे, इंटरव्यूअर, ही वाज फ्रॉम चेन्नई। तो बातचीत करते हुए बोले कि मनान तुम इंजीनियर है? यस आई एम इंजीनियर। तो सर्विस इंजीनियर की जॉब है, आर यू इंटरेस्टेड? तो मैं आई वांट टू गो फॉर सेल्स।
तो मैं बोले व्हाई डू वांट टू गो फॉर सेल्स? सेल्स तो नॉन टेक्निकल लोग करते हैं, MBA वाले करते हैं, BCom वाले करते हैं, व्हाई डू वांट टू गो फॉर सेल्स? तुम इंजीनियर सर्विस का काम करो, उसमें पैसा अच्छा है। मैंने लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। एंड देन ही आस्क्ड मी वन क्वेश्चन विच वॉज वेरी प्रोफाउंड क्वेश्चन, और वो आके जो ना दिल में तीर मारे जैसा था। 4 साल की मेरी जो मेहनत थी 4 years इंजीनियरिंग की, वो सवाल करे, मिस्टर मन्नान व्हाई डिड यू डू इंजीनियरिंग? आई वॉज शॉक्ड। हाँ सही में यार, अभी मैं इंजीनियरिंग करा क्यों? मेडिकल नहीं करना था बोल के मैं इंजीनियरिंग कर लिया, इंजीनियरिंग करा क्यों? वो मुझे सोच में डाल दिया वो क्वेश्चन जो है। उसके बाद से जो है मैं बोला नहीं ये मेरी फील्ड नहीं है, आई एम नॉट अ टेक्निकल गाय, आई नीड टू चेंज दिस। एनीवेज वो जॉब मुझे मिला भी नहीं बाय द वे, बिकॉज इंटरव्यू वाज स्मार्ट, तो दिया भी नहीं मुझे जॉब। और उसके बाद जो है आई वेंट फॉर एन MBA, डिस्टेंस से जो है MBA किया। एंड एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि MBA का ईच एंड एवरी सब्जेक्ट मैं इंटरेस्ट और पैशन से पढ़ रहा हूँ। मार्क माई वर्ड्स, पैशन से जो है ना मैं पढ़ रहा हूँ। जो चीज़ अब तक जो है मैं इंजीनियरिंग या उससे पहले जो भी पढ़ाई करता था एक बेजारगी, कोई एग्जाम क्लियर करने के लिए जो हम पढ़ते थे, लेकिन जब मैं रियलाइज करा कि ये चीज़ मेरा पैशन है एंड आई स्टार्टेड एंजॉइंग MBA, और मैं रियलाइज किया कि मैनेजमेंट इज माई फील्ड एंड मार्केटिंग इज माई फील्ड। मार्केटिंग मेरा पैशन और टैलेंट है और मैनेजमेंट जो है ना मेरा पैशन और टैलेंट है। एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड, बट आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट 2.5-3 years into the job life, और 4 साल इंजीनियरिंग के हो गए थे, अराउंड लाइक 24 years एज हो गई थी मेरी। सो बट स्टिल आई वेंट फॉर एन डिस्टेंस से जो है ना मैं MBA करने के बाद, उसके बाद जब पैशन और टैलेंट को रियलाइज़ किया, मैं बोला कि अब मैं सऊदी में ज़्यादा लंबा नहीं रह सकता, क्योंकि अगर मैं सऊदी में और ज़्यादा लंबा रहूँगा मैं अपनी सलाहियत को दबाते रहूँगा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का फजल रहा कि आई डिसाइडेड कि विद इन 2 years एंड 2-3 years जो भी है आई विल गो बैक टू इंडिया। तो उसके बाद जो है आई डिसाइडेड कि आई विल गो फॉर मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। अच्छा, द पॉइंट वाज कि मैनेजमेंट का काम एक 24 साल के लड़के कोई देने वाला नहीं था, वो भी खासतौर से सऊदी में। तो अगर मैनेजमेंट करना है तो अपनी ओन कंपनी में आप एम्प्लॉयज़ को भले 1 रहो या 2 रहो आप मैनेज कर सकते हैं। सो आई नीड टू गो बैक टू माई होम कंट्री एंड स्टार्ट बिजनेस, दैट इज वन थिंग। एंड सेकंड इज मैं मार्केटिंग वगैरह भी कर सकता हूँ जो मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है। तो द बिगेस्ट लेसन लर्न ओवर हियर इज, द एक्शन आइटम फॉर यू इज, जो आपको नोट डाउन कर लेना है कि फाइंड योर टैलेंट, फाइंड योर पैशन। पैशन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी। भले आप बिजनेस करो या ना करो, इवन अगर आप जॉब में रहना चाहते हैं, यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद योर जॉब लाइफ ऑल्सो, तो भी जो है आपको अपना पैशन और टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है। बिकॉज देयर इज अ वेरी फेमस कोट विच सेज इफ यू डू व्हाट यू लव यू विल नेवर वर्क अ डे इन योर लाइफ, यू विल नेवर वर्क अ डे इन योर लाइफ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, बेनता फजल करम है कि बिजनेस इज नॉट वर्क फॉर मी, इट्स लाइक पैशन, इज फन एंड इट्स एंजॉयमेंट, एंड द बेस्ट थिंग इज यू गेट पेड फॉर इट। डज दैट मेक सेंस? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो वॉलंटियर्स हैं कि काइंडली शेयर द लिंक्स इन द यूट्यूब चैट टू हाउ टू आइडेंटिफाई योर पैशन, योर टैलेंट। बहुत से लोग यानी 5-5 साल 10 साल अपने कैरियर में चले जाते हैं, लेकिन अपने पैशन टैलेंट बात तो जिंदगी पूरी खत्म पे आ जाती है, अपनी सलाहियत क्या है आइडेंटिफाई नहीं करते। वो आइडेंटिफाई करना जो है ना बहुत ज़रूरी है। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इंडियन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम का ये प्रॉब्लम है। 10th तक बच्चों को जो है ना कॉमन पढ़ाई कराते हैं, कॉमन, सब एक जैसा ही पढ़ते रहते। वही अगर हम, तो हमारे पास क्या होता, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन जो है ना बनते, कोई एक्सपर्ट से निकलते, लेकिन हर चीज़ में थोड़ा बहुत जो है ना आता। वही अगर हम देखेंगे वेस्ट में, US UK वगैरह में एक्सपर्ट्स जो है ना वो लोग वहाँ पे निकलते हैं। बच्चे 3rd 4th से जो है ना इलेक्टिव्स अपने स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हैं, कोई आर्ट में लेता, कोई हिस्ट्री में चूज़ करता, वहाँ पे उसके एक्सपर्ट्स निकलते हैं। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक अनफॉर्चुनेटली। तो ये चीज़ को आइडेंटिफाई करें, इट्स स्टिल नॉट लेट, यू गाइज आर यंग, आई नो एवरीबडी इज यंग हुएवर इज वाचिंग दिस, बिकॉज अगर आप ये देख रहे हैं मतलब आप यंग हैं। तो यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, आइडेंटिफाई योर पैशन एंड टैलेंट, और उसको जो है ना परसू करें। भले टाइम लगेगा, अभी अब जो भी आप फील्ड में हैं, 1 2 साल 3 साल, लेकिन परसू इट, आप उसको देखेंगे, विल हैव एन अमेजिंग लाइफ इंशाल्लाह। तो एंटरप्रेन्योर्स, स्पेशली फॉर एंटरप्रेन्योर्स, एक्शन आइटम नंबर 1 इज identify your passion and talent. All right,
अब आगे बढ़ते हैं। तो बहरहाल उसके बाद जो है ना वहाँ पे जो हम स्टॉप कर दिए थे कि जो है आई डिसाइडेड टू गो बैक टू इंडिया। अल्हम्दुलिल्लाह 6 डिफरेंट कंपनीज़ में काम करने का मौका मिला विद इन जस्ट शॉर्ट स्पैन ऑफ 5 years। एंड द बेस्ट थिंग इज़ इंडस्ट्री के जो टॉप ऑफ द टॉप कंपनीज़ हैं वहाँ पर एक्सपीरियंस जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटी मिली, एक्सपीरियंस लेने की अपॉर्चुनिटी मिली। लीग्रैंड जो इलेक्ट्रिकल लो वोल्टेज वायरिंग डिवाइसेस के इंडस्ट्री का नंबर 1 कंपनी है, इट्स अ फ्रेंच कंपनी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जॉब किया हमें और ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मिला। और उसके साथ साथ जो है फिर सऊदी की जो वन ऑफ द टॉप 100 कंपनीज़ में है अब्दुल करीम होल्डिंग, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो है ना जॉब किया, वहाँ पर जो है ना इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस का जो है तजुर्बा हुआ। तो उस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह कई डिफरेंट कंपनीज़ में काम करने के बाद एक एक्सपीरियंस हुआ कि किस तरीके से जो है ना बिजनेस चलता है, मार्केटिंग कैसा होती है, मैनेजमेंट कैसा होता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द एक्शन आइटम एंड द लेसन लर्नड इज कि आप जो भी डिग्री करते हैं इमीडिएटली उसके बाद आप जो है बिजनेस में जंप ना करें। दिस इज अवर सेकंड लेसन लर्न एक्शन आइटम, दैट इज गेट सम एक्सपीरियंस। एटलीस्ट मिनिमम 2 to 3 years का जो ना आप एक्सपीरियंस करना है, उसके बाद फिर बिजनेस में जो ना जंप करना है। यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज जब आप जॉब करते हैं तो कंपनी आपको सैलरी भी देती है और आपको फ्री में एक्सपीरियंस भी मिलता है। बेसिकली यू आर गेटिंग पेड टू गेट एक्सपीरियंस। हाउ बेस्ट यू वांट इट, इट्स अमेजिंग राइट। तो दैट्स द सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि गेन एक्सपीरियंस एंड देन कम इनटू बिजनेस। ऑलराइट, थर्ड एक बहुत अहम पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अक्सर बिजनेसमैन यहाँ पर मिस करते हैं, जो मैं देखा हूँ पिटफॉल है, बहुत बड़ा पिटफॉल है। इनफैक्ट हम भी इसमें जो ना पिछले हैं कुछ हद तक। तो दैट इज जब बिजनेस शुरू करते हैं लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्त ऑफिस, शानदार ऑफिस बनाना, बाहर उसको जो ना बोर्ड लगा रहे हैं, आपके हाथ के नीचे ऑफिस बॉय है, काम करने वाला है, और ज़बरदस्त फर्नीचर ये वो सब करके जो है आप जो स्टार्ट करते हैं, पूरा आपके जो ना पैसा उसमें लग जाता है और हाथ में जो ना अमाउंट बचता नहीं है। 2-3 महीने की आपके अंदर जो है ना कुछ पैसा बाकी रहता एंड यू आर नॉट एबल टू स्ट्रेच फॉर लॉन्ग, और बिजनेस में इमीडिएट रिजल्ट्स आते नहीं है एंड देन यू रन आउट ऑफ स्टीम और बिजनेस को पैकअप करके यू जस्ट क्लोज इट। सो स्टार्ट स्मॉल। अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन वी स्टार्टेड इट वाज जस्ट लाइक 1 लैपटॉप। तो मैं और मेरे छोटे भाई हमजा जो है, ही वाज अ बिजनेस पार्टनर। तो आई वाज वर्किंग इन सऊदी और वो यहाँ पर जो है हिज इज अ स्पेशल केस बिकॉज सिंस आई हैड जॉब एक्सपीरियंस, उन्होंने एमटेक के दौरान ही बिजनेस स्टार्ट कर दिए थे। तो जस्ट 1 लैपटॉप, घर का इंटरनेट कनेक्शन और घर से जो है ना काम, दैट वाज आवर ऑफिस। द लैपटॉप वाज द ऑफिस, समझ रहे हैं। तो ये मिनिमम एक्सपेंसेस जो है ना काम वो करना है, क्योंकि डिजिटल था काम, तो अल्हम्दुलिल्लाह उतने एक्सपेंसेस नहीं थे, तो मिनिमम से जो है ना शुरू करें। अब आपका जो भी टाइप का बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें देखिए आप एक्सपेंसेस को किस तरीके से मिनिमलाइज जो है ना कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम एक मेजर मिस्टेक करें, दैट वाज अर्ली इनटू द बिजनेस, वेरी अर्ली इनटू द बिजनेस। आई थिंक हार्डली 2-3 months हम जो है ना बंदे को हायर कर लिए, वो भी इंजीनियर को। यू नो द फनी पार्ट वाज हम बंदे को हायर तो कर लिए, लेकिन काम क्या देना उसको हमको नहीं मालूम था। होना ये चाहिए कि काम आपका इतना ज्यादा बढ़ जाए कि आप जो ना फिर एम्प्लॉय को जब हायर करने का सोचें और उसको क्या काम देना है, शुड बी प्री डिसाइडेड। लेकिन हम नहीं बिजनेस करना है तो सीधा बंदे को हायर कर लिए। और जो है ना हम तो बोलते समझे कि ये हर रोज का टेंशन रहता भाई बंदे को काम क्या दूं मैं। दैट इज अ फनी पार्ट, यू नो। तो दैट वाज अ मिस्टेक, दैट इज बेसिकली एन एक्सपीरियंस जो हमको। तो स्टार्ट स्मॉल एंड मिनिमलाइज योर एक्सपेंसेस, मिनिमलाइज। एंड इनफैक्ट जब व्हेन आई केम बैक टू इंडिया इन 2010, तो हम एक सिंगल रूम के जो ना ऑफिस में थे, और उसी ऑफिस में क्लाइंट्स भी आते थे, डिस्कशन भी वहीं होता था, टेक्निकल काम भी जो ना वहीं पे होता था, और ऑफिस की यानी इतने मिनिमम एक्सपेंसेस रखे थे कि इंटरनेट कनेक्शन भी जो ना हम घर से ही लिए थे। ऑफिस में कोई ऑफिस बॉय नहीं था, झाड़ू हम मारते थे, ब्रूमिंग जो है ना आपको करना पड़ता है, मतलब यू हैव टू डू एवरीथिंग, यू हैव टू डर्टी योर हैंड्स। छोटे से छोटा काम भी जो है ना आपको करना है, लेकिन कोई काम छोटा नहीं है जब आप करते हैं। इट्स ऑल बिग वर्क, इट्स अ बिग पर्पस बेसिकली। तो ये चीज़ जो है ना आपको जहन में रखना है। डे 1 से जो है ना आप हायरिंग कर रहे हैं, अखराजात बढ़ा रहे हैं, यू विल नॉट गो फॉर लॉन्ग रन। All right, so that is action item. Minimalize expenses, start small. All right, the next topic is start part time before you go full time. ये बहुत अहम पॉइंट है जो महसूस करता हूँ कि अगर आप जो है सडनली कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं
एंड यू स्टार्ट विद जीरो, तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, यू आर लिटरली जीरो इन दैट, और आप जो ना मिस्टेक्स करते हुए, ठोकर करते हुए, जेब से पैसा डालते हुए और अखराजात करते हुए जो ना आप तजुर्बा लेते जाएंगे, बट इट्स वेरी डेंजरस। मे बी आफ्टर 6-8 months 1 year आपके अंदर आपका पैसा जो ना कैपिटल खत्म हो जा सकता। तो व्हाट यू शुड डू इज कि जब आपका जॉब चलते रहता, उसी दौरान जो है आप कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को स्टडी करना शुरू करना पार्ट टाइम। यस, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं ऑलरेडी जॉब पे था, लाइक व्हेन आई केम टू बिजनेस इट वाज ऑलरेडी लाइक 3 years, 3 साल से बिजनेस चल रहा था। मेरे छोटे भाई और बिजनेस पार्टनर और टेक्निकल हेड CTO हमजा, ही वाज ऑलरेडी देयर इनटू द बिजनेस, इवन दो वो था मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरीली नहीं चल रहा था, लेकिन बिजनेस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। और जब मैं जॉब पे था और बिजनेस जब मैं आने वाला था, तो आई न्यू कि समथिंग्स गोइंग ऑन, कि जो है ऑफिस सेट हो रहा है, एक बिजनेस अपना जो है सेट हो रहा है। एंड द बेस्ट थिंग इज आई हैड कैपिटल फॉर एटलीस्ट 1 year। अगर 1 year तक भी बिजनेस नहीं चले तो अखराजात अपने जो है ना होने के लिए, एक्सपेंसेस करने के लिए ऑलरेडी हैड द मनी। तो 2 एक्शन आइटम्स हमको यहाँ पर मिलते हैं। एक है पार्ट टाइम स्टार्ट ऑलरेडी कर देना है व्हेन यू आर ऑलरेडी इन जॉब, एंड सेकेंड वन इज कीप कैपिटल एट हैंड। पैसा हाथ पे होना चाहिए एटलीस्ट फॉर मिनिमम 1 year। अगर आप बगैर पैसे के स्टार्ट करने जाएंगे, बहुत जल्दी जो है ना ग्राफ डाउन हो जाता है, यू लूज द स्टीम। सो दोज एक्शन आइटम्स हमको मिलते। अच्छा, उसके बाद व्हेन शुड यू गो फुल टाइम? तो यानी क्या लाइफ लॉन्ग पार्ट टाइम ही बिजनेस करना है? इट डिपेंड्स। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, सब देयर इज नो राइट और रॉन्ग। So 2010 फाइनली आई डिसाइड आफ्टर 4.5 years, अराउंड 5 years जॉब एक्सपीरियंस के बाद मैं डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अब जो है बिजनेस में फुल टाइम जाना है। मार्केट समझ में आने लगी और अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस भी कुछ हद तक थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, जॉब एक्सपीरियंसेस हो गया था, हाथ में पैसा भी था। 2010 आई लेफ्ट अ वेरी वेल पेइंग जॉब इन अ रेप्यूटेड सऊदी कंपनी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल था, वो हिम्मत कर सका मैं, और जॉब वहाँ से रिज़ाइन करके इंडिया आके फिर जो ना बिजनेस में ज्वाइन किया। एंड वंस यू कम बैक, आप फुल टाइम जब आप देने के लिए तैयार हो जाते हैं, देयर इज नो लुकिंग बैक। कश्ती जला देना है आपको उसके बाद, ये चीज ध्यान में रखना है। अरे नहीं, फिर वापस जॉब ज्वाइन कर ले सकते, जॉब को बाकी रख के आना है। दोज थॉट्स विल मेक यू वीक इन योर बिजनेस। यानी वंस यू डिसाइड फुल टाइम, प्ले फुल आउट, खलास। उसके बाद फुल टाइम बिजनेस में जो ना फुल एफर्ट्स, फुल थ्रॉटल आपको जो ना प्ले करना है। सो दैट इज एक्शन आइटम हमको मिलता है। व्हेन यू डिसाइड फुल टाइम, गो फॉर इट फुल टाइम। बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो हमारे साथ थे, जो 10 साल पहले जो है ना पार्ट टाइम कर रहे थे, आज भी पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं। मे बी दे आर हैप्पी विद दैट। मतलब आई कांट से दिस राइट और रॉन्ग, बट अगर वो उससे खुश हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स फाइन, परफेक्टली फाइन, नॉट एन इशू। बट दैट इज हाउ यू शुड डिसाइड। अगर आप एक वाकई में बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस का जो मज़ा है, जो एक्साइटमेंट है, जो आज़ादी आपको मिलती है, जो न्यू लर्निंग्स, जो चैलेंजेस जो आपको मिलते हैं, वो आप करना चाहते हैं, देन यू हैव टू प्ले फुल आउट। ऑलराइट, नाउ यू आर इनटू द बिजनेस। अब उसके बाद हाउ इट शुड फंक्शन, ये बहुत अहम चीज़ है। फोकस ऑन वन प्रोडक्ट और सर्विस एट ए टाइम इनिशियली। अच्छा, व्हेन आई केम बैक इन 2010, तो मैं देखा कि हमारे बिजनेस में है ना ऑलरेडी वी हैड लाइक 10 रनिंग वेबसाइट्स, एक्चुअली 10 रनिंग जो है ना डिफरेंट सर्विसेज या प्रोडक्ट्स हम जो है ना कह सकते हैं। तो ऑलरेडी जो है भाई साहब चला रहे थे, एंड लाइक वट एवर ही वॉज इनिशिएटिंग, आई वाज लाइक चलिए गो अहेड करते जाओ। तो बाय द टाइम आई केम बैक 2007 में स्टार्ट की थे, 2010 में आने तक 10 रनिंग जो है हमारे वेबसाइट्स है, 10 उसका हम डोमेन होस्टिंग का खर्चा हो रहा है, एफर्ट्स डाल रहे हैं। एंड गेस व्हाट, कोई एक वेबसाइट से हमको इनकम नहीं थी। लिटरली इट वॉज अ बिग जीरो, वो हालत थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एट दैट मोमेंट जब मैं वापस आया, फिर हम लोग मीटिंग्स करे, डिस्कस करे, और कई बिजनेसेस यानी 8 वेबसाइट्स को हम क्लोज डाउन कर दिए। वी फोकस्ड ओनली ऑन 2, एंड गेस व्हाट, अल्हम्दुलिल्लाह यानी सिर्फ 2 पे फोकस करने से पर मंथ पे जो है ना इन एक्सेस ऑफ 2 लाख जो ना हमारा रेवेन्यू होने लगा। दैट इज द पावर ऑफ फोकस। रिमेंबर बचपन में जब हम साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते थे, सनलाइट हैज सो मच एनर्जी एंड पोटेंशियल, लेकिन कोई चीज़ उससे जलती है क्या? थोड़ा बहुत गर्म होती है।
लेकिन वही अगर आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके पेपर पे वो एनर्जी को, सनलाइट को फोकस करते हैं, क्या होता है? विद इन अ फ्यू सेकेंड्स पेपर को आग लग जाती है. इट बर्न्स. उतनी जो है ना एनर्जी उसके अंदर है. दैट इज द पावर ऑफ फोकस. अगर आप फोकस करेंगे एक बिजनेस पे, एक प्रोडक्ट पे, एक सर्विस पे, फेनोमिनल रिजल्ट जो है ना आपको उसमें मिलेंगे. So that is what we learned, and this is the action item in the lesson learned. Focus on one product or one service at a time. Initially. मैं initially इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे और असबाख और lessons आने वाले हैं. Throughout this journey, एक अहम चीज़ जो आपको जहन में रखना है, that is, as Muslims, as मोमिनीन, do halal business. हलाल बिजनेस हमको जो ना करना है, ये बहुत अहम चीज़ है. जस्ट बिजनेस नहीं करना है. हमारे बिजनेस से जो ना इस्लाम नजर आए, हमारे क्लाइंट्स के से मामलात, लेन देन में जो है हमारे वैल्यूज उनको जो ना नजर आना चाहिए. अच्छा, जब हम बिजनेस में, और खासतौर से ऑनलाइन बिजनेस का मामला ऐसा है कि इसमें चोरी करना, हराम करना, पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना, टोरेंट से डाउनलोड कर लेना बहुत ही आसान चीज़ है. तो व्हेन वी केम टू द बिजनेस इनिशियली, इतना शऊर हमको भी नहीं था, अल्लाह ताला माफ़ करे, कि पायरेटेड विंडोज़ जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं और जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी फ्री का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, नॉट अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. अरे वो तो इतना महंगा है, वो लोग बदमाश इतना महंगा रखते हैं, हम एफोर्ड नहीं कर सकते, हम कैसा करेंगे, ऐसा वैसा. बट व्हेन वी केम इनटू द बिजनेस, वी रियलाइज्ड कि हमारा पूरा जरिए माश जो है ना ये कंप्यूटर के ज़रिए है. हमारा पूरा बिजनेस इस चीज़ के थ्रू है. तो जब हमारा पूरा बिजनेस इस कंप्यूटर के ज़रिए है, इस लैपटॉप के ज़रिए है, तो ये जेन्युइन रहना, ओरिजिनल रहना बहुत ही ज़रूरी है. इसको जो है हमको हलाल रखना है, अदरवाइज हमारी पूरी इनकम जो है ना हराम हो जा सकती है. दिस इज़ द थॉट प्रोसेस. अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला जो है ये रहनुमाई करे और उसकी जो है ना तौफीक हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़. एंड यू नॉट इमेजिन, यू कैन नॉट बिलीव के जो है ना बस सॉफ्टवेयर रियली रियली कॉस्टली है. एडोब का अगर आप कंप्लीट पैकेज लेंगे, इट्स लाइक 3 लाख रुपीज़ का है वो. तो वी नीडेड सम, कुछ का एक मॉड्यूल होना था, लाइक 25-30,000, तो वो हम जो है ना परचेस करना पड़ा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन फॉर वेबसाइट, जब हम थीम्स वगैरह जो हम खरीदते हैं तो उसमें लाइसेंस, वो थीम्स फ्री में आप डाउनलोड कर ले सकते हैं. पेड रहते हैं लेकिन आपको टॉरेंट्स वगैरह से देर ऑलवेज आपको जो है ना वेबसाइट्स मिलेंगे जहाँ से आपको चोरी में जो है ना यूज इट फॉर फ्री. अरे कौन पैसे देता भाई, ये लोग तो बहुत कमाते हैं, मिलियनियर्स रहते, बिलियनियर्स रहते, कुछ भी रहते, वो उसका हक है, वो उसके ऊपर एफर्ट्स डाला है, उसका स्मार्ट वर्क है, उसका इंटेलिजेंट वर्क है. तो उस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हम थीम्स, प्लगइन्स, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है कि एक बार एक थीम परचेस करते हैं, अगर सिंगल लाइसेंस रहा तो उसको एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, और अगर मल्टीपल बार इस्तेमाल करें तो वी परचेज इट मल्टीपल टाइम्स, इवन दो नोबडी सीइंग एक्सेप्ट अल्लाह. सो दैट इज अ टेस्ट. बिजनेस में बहुत टेस्ट रहता है, आपको बहुत आजमाइश रहती है. आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, कुछ गवर्नमेंट के जो है ना प्रोजेक्ट्स करते हैं, या जो है कोई फाइनेंशियल या जो है ना सूदी, उसमें जो है ना घुस जाते हैं. नहीं भाई करना पड़ता, मजबूरी है. इफ़ यू थिंक दैट वे, आपको वही टाइप के जो है ना सोल्यूशंस मिलेंगे. नहीं, खिलाओ पिलाओ तो है भाई, आज के दौर में बगैर खिलाओ पिलाओ के कारोबार नहीं होता, बगैर जो है सच, बगैर झूठ बोले के जो है ना धंधा नहीं होता. इफ़ यू थिंक दैट वे, यस, दैट इज हाउ इट विल हैपन. लेकिन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल रहा कि वी कुड फोकस ऑन दीज थिंग्स. और उसके साथ साथ जो है समटाइम्स वी गॉट ऑफर्स फ्रॉम, एक गल्फ से एक बहुत बड़े बैंक का जो ना हमको IT सर्विसेज का ऑफर आया था. प्रॉबेबली अगर हम वो उठा लेते तो शायद हमारा पूरा बिजनेस जो है सेट हुआ था, लेकिन शायद क्या उसकी बरकत निकल जाती थी. लेकिन अल्लाह का फजल रहा कि हमने उसको ठुकरा दिया. फिर इंश्योरेंस कंपनीज के और फिर सूदी कारोबार के, ऐसे बहुत से जो ना ये बतौर आजमाइश आते रहेंगे. बट यू हैव टू मेक इट हलाल, यू हैव टू कीप इट हलाल, स्टिक टू हलाल. वो पैसे में बरकत रहेगी, भले 20-25 हज़ार रहेगा लेकिन वो पैसे में बरकत रहेगी. अगर जो है हराम बिजनेस, हराम तरीके से रिश्वत दे के जो है सूदी कारोबार से आप जो है ना ये करते हैं, भले 1 लाख भी बनाएंगे ना, वो पैसे में बरकत रहेगा ना ज़िंदगी में सुकून रहेगा. सो द एक्शन आइटम इज कीप इट हलाल. अच्छा, और एक अहम पॉइंट है, दिस इज़ वेरी रिलेटेबल फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर्स, दैट इज़
नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, हर बिजनेसमैन को नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। ऑलराइट, अच्छा किस तरीके से आते रहते हैं कि ऐसा होता है कि 1-2 महीने ज़बरदस्त चलता है, बट लाइक 4th मंथ सडनली द ग्राफ इज डाउन, कोई ऑर्डर्स जो ना नहीं रहते। एंड दिस कीप्स ऑन हैपनिंग व्हेन द टीम बड़ी जब हो जाती है, बिजनेस बड़ा भी होता है, एक्सपेंसेस बड़े हो जाते हैं, ज़रा अगर जो है ना ऑर्डर्स फ्लो नहीं रहता, बिजनेस कम हो जाता है, यू अगेन थिंक अरे भाई बिजनेस चलता कि नहीं, कि क्या होता कि दैट इज वेयर तवक्कुल कम्स इन, कि अल्लाह के ऊपर भरोसा करना है। फैज़ा अज़मत फतवक्कल अल्लाह, जब आप अज़म कर लिए, इरादा कर लिए बिजनेस करने का, फिर अल्लाह पे भरोसा करो। दैट्स वन थिंग। द सेकंड थिंग इज कन्वर्ट दैट नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी इनटू पॉजिटिव एनर्जी, उसमें कन्वर्ट करना है आपको। किस तरीके से? व्हेनेवर दीज नेगेटिव थॉट्स कम, अरे ऑर्डर्स नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो हम एफर्ट्स को अपने जो ना बढ़ा देते हैं, अरे और मीटिंग्स करते हैं, और किस तरीके से ऑर्डर्स को ज़्यादा ऑर्डर्स ला सकते हैं, किस तरीके से जो ना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से बिजनेस को जो ना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो थॉट प्रोसेस आते हैं, जो भले नेगेटिव रहते हैं, बट वी कैन से दोज आर अलर्ट थॉट्स, जो आपको कॉशन करने वाले थॉट्स हैं, ये आपको प्रोएक्टिव करने वाले थॉट्स हैं। तो कन्वर्ट दोज नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव एनर्जी, एनर्जी में कन्वर्ट करके आप अपने बिजनेस को और इंशाल्लाह उभार सकते हैं। सो दीज आर 2 एक्शन आइटम्स हमको जो ना मिलते हैं कि वंस यू आर फुल टाइम इनटू द बिजनेस, देयर इज नो लुकिंग बैक, play full throttle. And the second action item is convert those negative thoughts into positive energy. Those are negative thoughts, but convert it into positive energy. All right. The next interesting point is diversify gradually. पहले बात आई थी ना कि focus on one thing. अब आप बोलेंगे भाई ये क्या contradictory point है? This is like diversify gradually. तो जब business हम initially start किए थे, 2 वेबसाइट्स अल्हम्दुलिल्लाह फोकस चल रहा था, लेकिन ग्रेजुअली उसके बाद फिर डिफरेंट फेसेट्स में और डिफरेंट डिविजन्स में जो ना आने लगा अल्हम्दुलिल्लाह। डिटेल्स में इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। सो इट्स सो हैपेंड इन 2015 अल्हम्दुलिल्लाह, दोज ऑफ यू हु नो मी, अल्लाह के बिन्त फजल करम से आई वेंट इनटू अ ट्रेनिंग कोर्स नोन एज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली एक ट्रेनिंग है जो मैं दुबई में किया। दैट वाज लाइक इट वाज फॉर 10 days and a very costly training by a very renowned trainer. The cost was exorbitant. It was like 3 lakh rupees tuition fees only, आना जाना ट्रैवलिंग फ्लाइट कॉस्ट सब अपना है। 3 lakh rupees for 10 days, यानी हर दिन के 30,000 rupees. It was a huge investment, but that is what like I realized कि मुझे वो चीज़ करना है। एक पैशन जो ना मुझे वहाँ पर महसूस हो रहा था। हमें बोला अगर मैं ये नहीं करूँगा तो शायद मैं लाइफ लॉन्ग इसको जो है ना रिग्रेट करूँगा, तो मुझे ये करना ही है। बट इवन फाइनेंस टाइट था, तो आई हैड टू टुक सम लोन, बट आई वेंट फॉर इट। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इन 2015 वो करने के बाद हमारी कंपनी में एक सेपरेट डिवीजन जो है ना कोचिंग एंड ट्रेनिंग का डिवीजन स्टार्ट हुआ। दो नॉट रिलेटेड टू IT, बट बिकॉज वो मेरा पैशन था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उसमें अपॉर्चुनिटी दिए, तो फिर वो हमारा मोटिवेशन एंड कोचिंग एंड ट्रेनिंग का बिजनेस जो ना वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, व्हेन आई डिड NLP और ये ट्रेनिंग्स पे करने के बाद व्हेन आई केम बैक टू इंडिया, तो कई लोग बोले भाई इसमें फुल टाइम जो ना शुरू हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे बचा लिया। अगर मैं फुल टाइम शुरू होता तो मेरा IT बिजनेस जो है ना इफेक्ट हो जाता था, विच वॉज माई ब्रेड एंड बटर। सो एट दैट मोमेंट ग्रेजुअली IT को अपना मेंटेन करते हुए बहुत ही थोड़ा 10% एफर्ट्स डेली जो है मैं AMLC में अब्दुल मनान लाइफ कोचिंग जो मेरा ट्रेनिंग इन कोचिंग बिजनेस है उसमें लगाता रहा, समझे अल्हम्दुलिल्लाह। एंड विद टाइम विद इन 5 years अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसकी ग्लोबल रीच है। मल्टीपल आई हैव ऑनलाइन कोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह, सेवरल वर्कशॉप्स इंडिया में, अब्रॉड, गल्फ में अल्लाह के फल से, and alhamdulillah several videos, my own YouTube channel and signature programs, alhamdulillah summa alhamdulillah तौफीक मिन अल्लाह। कंसिस्टेंसी से जो है वो ही उसको सिर्फ 10% एफर्ट्स देते हुए आज वो अल्हम्दुलिल्लाह it has become a sustainable business. So the action item is, the lesson learned is diversify business but gradually, keeping the core business intact. core business को जो है intact रखना है and automating the core business through delegation and right hiring. Through delegation and right hiring. तो ये लेसन हमको मिलता है। अच्छा,
Next important point is keep upgrading and innovating even if everything is going right. आप बोलेंगे वाई, अरे भी सब सही चल रहा है तो क्यों इनोवेट और अपग्रेड करना? लेट मी टेल यू द इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ नोकिया. 1980s, late 80s, 90s and early 2000s, नोकिया कौन नहीं जानता था? दैट वॉज दी, जैसा अब आजकल इंडिया वगैरह में MI है, देखे आप MI, Xiaomi, या उससे थोड़े साल पहले ये जो है ना सैमसंग था, अभी भी है सैमसंग तो, बट MI इज़ लाइक वेरी कॉमन नाउ. तो एक टाइम था कि मोबाइल मीन्स नोकिया, इट वॉज सिनोनिमस. उतने ज़्यादा जो है सुपर पावर यानी ज़बरदस्त जो है वो कंपनी थी टेलीकॉम में. बट व्हाट हैपेंड कि दे डिडंट इनोवेट, दे डिडंट अपग्रेड. जब स्मार्टफोन्स आना शुरू हुए, टच स्क्रीन्स आना शुरू हुए, वो लोग अपने आप को जो है ना अपग्रेड नहीं करे. वो लोग सिर्फ जो है वो दबाने का हार्ड बटन ही जो है ना मेंटेन करते रहे. और इतना खतरनाक वो लोग का जो है ना डाउनफॉल रहा कि नामो निशान खत्म हो गया उनका. और उनका CEO 2012 या 13 में उनका CEO कहता है, भाई लिटरली ही क्राइड एंड ही इज टेलिंग वी डिड नथिंग रॉन्ग. He said these words, we did nothing wrong. That is what he thought. But what they did wrong was they didn't innovate. अरे हम तो मार्केट प्लेयर्स हैं, अरे हम तो जो है ना जायंट्स हैं, अरे हम तो जो है ना ऑलरेडी इंडस्ट्री के टॉप हैं, 80-90% मार्केट शेयर हमारा है. बट इफ यू डोंट इनोवेट द ग्राफ विल गो डाउन. इसलिए बोलते हैं ना बिजनेस में either you're growing or you're going down. So you have to keep growing. Even if everything is going fine, you should keep on upgrading yourself. अपने आप को बढ़ाते रहना है. तो अल्हम्दुलिल्लाह इन आवर इंडस्ट्री, हमारे इंडस्ट्री के रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह वी यूज्ड टू अटेंड लॉट ऑफ, स्टिल अटेंड लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार्स, वर्कशॉप्स जो चलते रहते हैं इंडस्ट्री बेस्ट स्टैंडर्ड्स. फिर उसके बाद कई ऑनलाइन कोर्सेस हैं, यूडेमी पे है, कोर्सेरा पे है, आजकल तो काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाते हैं. और उसके साथ साथ जो है कई वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन में. तो वी कीप ऑन टेकिंग दोज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग्स टू अपग्रेड आवर सेल्स. और उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह यू शुड अपग्रेड इवन योर टीम. जो आपके जो टीम है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी जो है ना अपग्रेड करना है. इन्वेस्ट इन देम. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो टीम है उनके ऊपर भी जो है ना हम इन्वेस्ट करते हैं. वी आर अपग्रेडिंग देमसेल्फ बिकॉज एज द टीम ग्रोज इज द कंपनी ग्रोज. तो द एक्शन आइटम हमको मिलता है कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ. इंडस्ट्री की जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है उनसे ट्रेनिंग लेना है. तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल रहा, उसकी तौफीक रही. इवन फॉर माई कोचिंग बिजनेस, मोटिवेशन इन लाइफ कोचिंग एंड ट्रेनिंग, अल्लाह का फजल ये रहा है कि जो वर्ल्ड का नंबर 1 मोटिवेशन स्पीकर है टोनी रॉबिन्स, उसके पास जाकर ट्रेनिंग लेने का मौका मिला सिंगापुर में. अल्हम्दुलिल्लाह इवन गॉट ट्रेन इंडियाज नंबर 1 मोटिवेशन स्पीकर विवेक बिंद्रा, उसके अंदर भी जो है ना मैं ट्रेनिंग लिया अल्लाह के फजल से. सो दैट इज़ वेयर यू कीप ऑन अपग्रेडिंग योर सेल्फ. You invest in yourself, you keep on upgrading. तो ये चीज़ जहन में रखना है कि how good your business is going, keep on upgrading yourself. Follow the trends, इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या चल रहे हैं उससे अप टू डेट रहना है. ऑल राइट, another few more points and then फिर हम Q&A के लिए उसको जो है ना ओपन करते हैं इंशाल्लाह. अच्छा, डेवलप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम अगेन ग्रेजुअली. इनिशियल में बताया था ना फोकस, अब बाद में डेवलप मल्टीपल सोर्सेस. ये बहुत अहम चीज़ है. हुआ है कि इनिशियल में वी लर्न दिस वेरी अर्ली, 2010 में हम सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, 10-11 में प्रॉबेबली. हमारी एक वेबसाइट से वी यूज्ड टू गेट लाइक बहुत पैसा आता था. यानी दैट वाज आवर, आई मीन वही वेबसाइट से पैसा आता था पूरा. दैट वाज आवर मेन सोर्स ऑफ इनकम. लेकिन हुआ ये कि वन फाइन डे, ये ऑनलाइन बहुत वॉलेटाइल बिजनेस रहता. वन फाइन डे उस वेबसाइट हमारे गूगल एड्स से, गूगल वाला वो वेबसाइट हमारे एड्स को बैन कर दिया, एड्स को रिमूव कर दिया विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी नोटिफिकेशन एंड विदाउट एनी फर्दर इंफॉर्मेशन. पूछने के बावजूद भी कोई रिप्लाई नहीं था. एंड दैट वाज आवर सोल इनकम थ्रू दैट वेबसाइट. अब क्या करना पड़ेगा? बट दैट वाज अ बिग लेसन अर्ली इनटू द बिजनेस. अल्हम्दुलिल्लाह, इन्हें बोलते ना शर्म से जो है खैर निकलता है. आसान तकरो शै हुआ खैरुल लकुम. आप समझते रही भाई ये क्या हो गया, पर अल्लाह ताला उसमें से खैर निकालता. अर्ली इनटू द बिजनेस वो चीज़ जो है ना हम सीख लिया कि डोंट कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट. उसका मतलब ये प्रोवर्ब है कि अगर वो बास्केट गिर गई तो पूरे अंडे फूट जाते हैं. अलग 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 बास्केट्स में रखना है. बट दैट हैज़ टू बी डन ग्रेजुअली. ये डे 1 से नहीं होता. डे 1 से करने जाएंगे तो आपका कुछ नहीं होगा. तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद वी स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग. एंड अल्लाह के फजल करम से we started with like online अपने पोर्टल्स एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स एंड एड्स. फिर उसके बाद जो है वेब डेवलपमेंट में लोकल मार्केट, सऊदी की मार्केट, सिंगल लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेज, बाईलिंगुअल, स्टैटिक, डायनामिक, ई कॉमर्स वेबसाइट्स,
देन अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुअली वेंट इनटू सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके बाद फिर वेंट इनटू एप्स, उसके बाद फिर आउटसोर्सिंग, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट्स लेके जो ना आउटसोर्स करना, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर रियल एस्टेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बिलियनियर्स के जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस अल्हम्दुलिल्लाह में स्टडी किया तो उससे मालूम हुआ कि दे ऑलवेज इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट जब पैसा एक्सेस होता है बिजनेस में, बिकॉज रियल इस्टेट का जो है ना वेरी रेयरली ग्राफ गोज डाउन और इट्स ऑलवेज एन एसेट विच यू हैव। और उसके साथ साथ रेंटल प्रॉपर्टी ऑल्सो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्ट किया, दैट इज ऑल्सो रिकरिंग मंथली इनकम फॉर अस। फिर उसके साथ साथ AML से अब्दुल मन्नान लाइफ कोचिंग जो मोटिवेशन का है, सुम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें खुद काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह हुआ अल्लाह के फजल करम से। वो एक जो है 1-to-1 कोचिंग से मैं शुरू किया था, पहले लोकल मार्केट थी, उसके बाद फिर जो है US UK अल्हम्दुलिल्लाह चार्जिंग बाय द डॉलर बाय द आवर अल्हम्दुलिल्लाह विच आई नेवर इमेजिन अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर जो है ना ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, ऑफलाइन ट्रेनिंग, माई ओन सिग्नेचर प्रोग्राम्स, एंड देन उसका जो है ऑनलाइन कोर्सेस ऑल्सो विच आर प्री रिकॉर्डेड, और जो है ना पैसिव इनकम में बैठे बैठे उसके सेल्स होते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक मिन अल्लाह। सो द एक्शन आइटम इज मेक मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बट ग्रेजुअली एंड वन एट ए टाइम। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुअली करना है, मल्टीपल में करना है, लेकिन एक एक को एस्टैब्लिश करना है, ऑटोमेट करना है, फिर नेक्स्ट के ऊपर जंप करना है। आइए और एक दो पॉइंट्स हम लेते हैं। वो है कि फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियल में जैसे हम बताया कि हम आ गए थे बिजनेस में और इनकम वॉज लिटरली बिग जीरो, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 3 years लाइक बिग जीरो, 3.5 years तो जीरो इनकम। बट फैमिली वाले आपको डिमोटिवेट करते हैं, ये छोड़ो ये क्या बेकार बिजनेस कर रहे, आज तक कोई करा नहीं अपने खानदान में, ये बेकार चीज़ें रहते, ये धंधों की चीज़ों में जाना नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो डिमोटिवेशन होता है उससे। तो फैमिली को एक्शन आइटम इज द लेसन लर्न इज फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेना है। फैमिली का मॉरल और फाइनेंशियल सपोर्ट जब रहेगा तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह बिजनेस जो है ना लॉन्ग रन तक चल सकता है बिस्मिल्लाह। इवन आज भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह आई मीन यू शुड ऑल्सो, और एक एक्शन आइटम उनको मिलता है कि फैमिली को अपडेट भी रखना है जो आपका बिजनेस चल रहा है। वालदैन के राय मशवरे बहुत स्ट्रांग रहते हैं, टेक्निकली दे माइट नॉट नो, लेकिन तजुर्बा जो उनका रहता है ना वो बहुत काम आता है। आज भी कई वक्त हम जो है ना इवन हायरिंग में या कुछ नए सेटअप्स में अल्हम्दुलिल्लाह वालदैन से जो है ना मशवरा करते हैं। और इवन फ़नी भी होता है, कभी जो है ना मैं और हमजा जो है डिस्कस करते थे कोई क्लाइंट को कितना कोट करना है, चलो उसको जो है ना 25,000 कोट करेंगे। अगर अम्मी सुन लिए तो फिर हमें कहते हैं 25 नहीं उसको 30,000 कोट करो। तो इवन तो टेक्निकली साउंड नहीं है लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, सपोर्ट रहता है कि नहीं उसको जो है ना आप और ज़्यादा कोट करो। तो उस तरीके से जो है, और सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की दुआएं रहती हैं, इससे बढ़ के क्या है। वालिदैन की दुआओं के बगैर कोई बच्चा कोई औलाद तरक्की नहीं कर सकती, तो उनकी दुआएं भी जो है हमको मिलती हैं। लास्ट 2 points, दैट इज गिव बैक टू द कम्युनिटी। आप बिजनेस कर रहे हैं 5 साल 7 साल 10 साल से, इज डूइंग वेल, ज़बरदस्त चल रहा है, इट्स द टाइम टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। तो उसके लिए कुरान की आयत है, मैं तिलावत कर देता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त आयत हमको मिलती है। अल्लाह ताला कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वब्तगी फीमा आताकल्लाहुद्दारल आखिरा वला तंस नसीबक मिनद दुनिया वअहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक। यह आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल समराइजेशन है कि जो कुछ भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है उससे अपनी आखिरत बनाओ। वब्तगी फीमा आताकल्लाह अद्दारल आखिरा। अगर अल्लाह ताला ने आपको पैसा दिया है, वक्त दिया है, सलाहियत दिए हैं, हेल्थ दिए हैं, बिजनेस दिए हैं, जो कुछ भी रिसोर्सेस आपके पास हैं, इससे अपनी आखिरत बनाओ। तो ये जो बिजनेस है हमारा, ये बिजनेस शुड बी अवर सोर्स ऑफ गोइंग टू जन्नत। ये आखिरत बनने का जो है ना हमारा जन्नत में घर बनाने का जरिया होना चाहिए। ये बहुत अहम चीज है। बिजनेस जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी है जो ना दुनिया हासिल करने के लिए हमारा पर्पस नहीं होना चाहिए। इट शुड नेवर बी अवर पर्पस। हमारा फोकस हमेशा जो ना अपनी आखिरत बनाना और अल्लाह को राजी करना, ये हमारा जो ना टारगेट है मोमिन का। जब ये टारगेट रहता तो हम कभी उसमें हराम बिजनेस और कोई गलत चीज को जो है इख्तियार नहीं करते। एंड द सेकंड पॉइंट इज वला तंस नसीबक मिनद दुनिया। अब बोलेंगे भाई हर चीज से आखिरत बना, दुनिया में क्या करूंगा,
मैं शादी नहीं करूँ, मेरे बीवी बच्चे नहीं रहना, अरे नहीं सो रहना। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया की हिस्से मत भूलो, कमाओ भी, अपने ऊपर भी खर्च करो, जायज़ ख्वाहिशात भी पूरे करो, हलाल एंजॉयमेंट भी पूरा करो, फैमिली के ऊपर भी खर्च करो, ये भी सदका है। तो डोंट फॉरगेट योर शेयर ऑफ द दुनिया, तो वो भी आपको जो है ना इस्तेमाल करना है। एंड द थर्ड पॉइंट इज व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, और लोगों के साथ एहसान का मामला करो जैसा अल्लाह ने आपके साथ एहसान का मामला किया है। अल्लाह ताला ने आपको फजल किया है, पैसा दिया है, सलाहियत दी है। कितने लोग हैं पैसा नहीं है, गरीब हैं, कमा नहीं सकते, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, या उनके पास वक्त नहीं है। तो वैसे लोगों को जो महरूम हैं, who haven't got it, उनको आपको जो ना देना होगा। और अल्लाह ताला कहते हैं हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान, एहसान का बदला क्या हो सकता है सिवाय एहसान के। यानी दुनिया में भी आपको उसका रिटर्न्स मिलेंगे और आखिरत में जन्नत तो कंफर्म ही है इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह। तो ये चीज़ जहन में जो ना रखना है कि अपने बिजनेस के ज़रिए हम किसी को हेल्प कर सकते हैं। कोई एनजीओ को अगर फ्री में सर्विस दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ऐसा मौका मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एनजीओ वगैरह है, कोई उनको जो ना आईटी के रिक्वायरमेंट्स हैं, दे कांट अफोर्ड बट दे डूइंग अ ग्रेट जॉब, तो हमें सोचते हैं कि भाई अरे चलो हम भी उसमें कुछ हिस्सा बन जाएं, कुछ उंगली कटा के हम भी जो ना शहीदों में शुमार हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कम रेट में हमको कुछ फ्री में भी हम सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह दे देते हैं। या फिर जो ना कोई अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो आप फाइनेंशियली भी उनको जो ना हेल्प कर दें। और कंपनी को टेक एज एन एंटिटी, और कंपनी की खुद ज़कात निकालिए आप, उसका तज़किया होगा, उसके पैसे की जो ना क्लीनलीनेस होगी। कंपनी की भी अपनी ज़कात निकालना है एज एन इंडिविजुअल, यानी कंपनी एज एन इंडिविजुअल। सो द एक्शन आइटम इज इफ यू आर मेकिंग गुड मनी, गुड बिजनेस, गिव बैक टू द कम्युनिटी, financially, knowledge wise, however it is, service wise, give back to the community. One last and final point, हम तहरीक से हैं और कहते हैं क़ामत दीन, दीन कायम करना है वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत, लेकिन हम समझते हैं कि दीन कायम जब होगा जब जो है हम जो ना पोजीशन में आएंगे तो दीन कायम होगा। जहाँ पर आप हैं, जहाँ पर आपका इख्तिदार है, वहाँ पर दीन को कायम करना है। ऑफिस में है, अगर आप अपना ओन सेटअप चलाते हैं, वहाँ पर दीन को आप इस्टेब्लिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के बेनते फजल करम से जब ये बात हमको समझ में आई तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे कंपनी में खुद जो है वी स्टार्टेड एवरी डे, हमारे पास जो है ना तज़कीर होती है कुरान की एक आयत या हदीस। अच्छा, अगर मैं कहीं एम्प्लॉई होता तो ये काम हम नहीं कर सकते थे। अब जब अपनी कंपनी है तो अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है हमको, ये टेस्ट है कि बंदा अब करता है नहीं करता, तो उसका फजल रहा अल्हम्दुलिल्लाह कि टुक अप कि जो है डेली एम्प्लॉयज़ पूरी टीम के साथ एक कुरान की आयत, एक हदीस जो ना हम ले लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ साथ यानी डेली की एक तज़कीर होती है, और उसके साथ साथ इवन एम्प्लॉयज़ के जो सैलरीज़ हैं, एक हदीस मिलती है हमको कि मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। जब सैलरी देना ही है तो उसको डिले करके क्यों दें? तो बिफोर मंथ एंड 28, 29 अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी जो है ना एम्प्लॉयज़ को पहुँच जाती है अल्लाह के फजल करम से। तो एक सुन्नत की भी अदायगी हो जा रही है, इंशाल्लाह अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा उससे, और अल्टीमेटली सैलरी तो देना ही था। एंड द बेस्ट पार्ट इज एज बाई प्रोडक्ट जो आपके कस्टमर्स, जो आपके एम्प्लॉयज़, जो आपकी टीम रहती है, दे विल बी हैप्पी विथ यू। वो जो ना आपसे जो ना खुश हो जाएंगे, जबकि हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। ये बाई प्रोडक्ट में उनका खुशी और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो ना हमको मिलता है। तो 2 एक्शन आइटम्स लेसन लर्न जो ना हमको मिलते हैं वो ये कि दीन एस्टैब्लिश करना है अपने बिजनेस के ज़रिए, दीन एस्टैब्लिश करना है अपने बिजनेस के ज़रिए, और दीन के और इस बिजनेस के ज़रिए दीन को फैलाने का काम भी हमको जो ना करना है। बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह ये अपॉर्चुनिटी जो कोचिंग जो हमारा बिजनेस है AML शेख अब्दुल मन्नान लाइफ कोचिंग में, अल्लाह के बेनते फजलो करम से कई वक्त यूथ आते हैं विथ एडिक्शंस, लॉट ऑफ एडिक्शंस, फहाश या बुराई में, गलत चीज़ों में फंसे हुए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इश्यूज़ में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनसे उनको दूर करने का जो है ना ये कोचिंग के ज़रिए मौका मिलता है। बिकॉज कोचिंग में जब वो आते हैं बहुत ताबे आते हैं। ऐसे भी केसेस अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर शराब पीने वाले 8-8, 10 साल से जो ना शराब के आदि, अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 सेशंस में छोड़ दिया। एक तो केस ऐसा है कि एक नौजवान जो ना दीन से खारिज हो गया था, बेदीन हो गया था। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तौफीक मिन अल्लाह, सेशन में कलमा पढ़ाने का मौका मिला उसको। सिर्फ ऊपर वाले का फजल है। यानी हमारा बिजनेस
should become a source of spreading the deen and establishing the deen. ये अहम एक्शन आइटम्स और लेसन्स हमको जो ना इससे मिलते हैं। तो ये कुछ थी जर्नी मेरे अपने पर्सनल जो है तजुर्बात हैं, जो हमारे अंदर खामियां अल्लाह ताला माफ़ करे। ऐसा नहीं कि बहुत ही परफेक्ट है ये, बस के सिर्फ पॉजिटिव हाईलाइट्स जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आई हैव माई ओन मिस्टेक्स, अल्लाह से मुतकल्लिम खैर मिनल मुस्तमीन, कहने वाला सुनने वाले से बेहतर नहीं है। आई हैव माई ओन मिस्टेक्स, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। एंड आई नीड टू कंटिन्यूसली मेरा अपना तज़किया करना है, मुझे अपने आप को जो है ना अपग्रेड करना है। लेकिन ये तजुर्बात आप लोगों से शेयर मैं एक बतौर अमानत जो है ना शेयर कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ मुझे फजल किया है, तो आई हैव टू गिव बैक टू द कम्युनिटी कि इफ़ यू आर इनटू द बिजनेस, यू आर इनटू द जॉब लाइफ, तो ये चीज़ों को जो है ना ख्याल रखना है और मद्देनज़र जो है ना आप इसको रखें। इंशाल्लाह यू विल हैव एन अमेजिंग बिजनेस, यू कैन अवॉइड द पिटफॉल्स बिइज़्निल्लाह। ऑलराइट, सो द टाइम काफ़ी टाइम होगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं किए थे, लेकिन सॉरी 50 मिनट्स। तो Q&A क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन सेशन। कोई सवालात हैं तो आप पूछें रिलेटेड टू बिजनेस, इस्लामिक बिजनेस, हाउएवर आप जो भी आपके जहन में जस्ट आस्क। अगर रेलेवेंट रहा तो उसको मिलेंगे, नहीं रहा तो उसको हम ड्रॉप कर देंगे। सो आई हैव गॉट सम फ्यू क्वेश्चंस, लेट मी चेक। एक क्वेश्चन आया है कि ये बताएं कि एक कैन ही फाइंड हिज पैशन। वेरी कॉमन क्वेश्चन, मैं बताया ना, ये अपने डिफंक्ट, फॉर्चुनेटली आई एम एन इंडियन बट इट्स अ डिफंक्ट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। Everybody is gifted. It's just we have to open the wrapper. हर कोई गिफ्टेड है, अल्लाह ताला हर एक को सलाहियत दिया है। किसी को जिस्मानी, किसी को जहनी, किसी को जो है कोई स्ट्रेटेजिक थिंकर होता है, कोई अच्छा स्पीकर होता है, किसी को कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा था। हर एक को जो है ना ब्लेस करा है। ये उसका जस्टिस सिस्टम है। इतना है कि हर एक के ब्लेसिंग का शेप, फॉर्म एंड साइज जो है ना डिफरेंट होता है। दैट इज व्हाट वी हैव टू रियलाइज। तो इट इज नॉट कि आई एम नॉट पैशनेट अबाउट एनीथिंग, यू हैवंट फाउंड योर पैशन। तो पैशन आपको फाइंड करने के लिए लिंक्स मैं आपको बताया था, हमारे वॉलंटियर्स जो ना अब्दुल नासिर शेयर किए थे ऑलरेडी। आई थिंक अब्दुल नासिर इफ यू कैन शेयर अगेन प्लीज, जो अगर मिस कर दें, अगर काफ़ी कमेंट्स आ गए होंगे तो यू कैन शेयर इट अगेन फॉर दोज पीपल जो मिस कर दिए। तो फाइंड योर पैशन, यू विल हैव एन अमेजिंग लाइफ बिइज़्निल्लाह। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाउ कैन वी डिसाइड एट व्हाट पॉइंट। देखिए, ये सेल्फ का जो ना आंसर है। मैं इट्स नॉट एनी, मैं 3 साल में करा तो आप भी 3 में करना जरूरी नहीं है। आप मे बी 1 ईयर में कर सकते हैं, मे बी यू कैन डू, मे बी हैव टू टेक 5 years फॉर दैट। आप अपना फैमिली बैकग्राउंड देखें कि फैमिली सिचुएशन कैसा है, फैमिली का मॉरल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट कैसा है, और आपके जॉब से जो ना आप कितना कैपिटल जमा कर सके हैं। आर यू मैरिड और नॉट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, लाइक 2010 में एक्चुअली मेरी शादी हुई, तो दैट वाज वेरी क्रिटिकल पॉइंट। आई डिसाइडेड कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो शादी से पहले तय करना है, बिकॉज अगर शादी के बाद जो है लाइक टू पीपल, आई मीन आई लाइक गाँव, डोंट थिंक इन डेरोगेटरी वे, गुलबर्गा इज अ गुड गाँव, तो उसके बाद चैलेंजिंग होता। तो उस तरीके से आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए व्हाट इज द राइट टाइम। यू शुड हैव कैपिटल, यू शुड हैव फैमिली सपोर्ट, एटलीस्ट 1 year का जो है आपके पास पैसा होना चाहिए। The business should be running for at least, you know, like not profitable, मतलब at least एक reasonable, sustainable, break even, जो है आप you'll know it। साथ में इस्तिखारा भी करते रहिए, मुशावरत करें, have some business partner, inshallah. All right, so any other question? Let me just check. ओके, क्वेश्चन नहीं है, मतलब प्लीज गिव की पॉइंट्स ऑन दी स्क्रीन। तो ये लाइव सेशन है इंशाल्लाह, दिस इज लाइक दिस विल बी रिकॉर्डेड, तो आप इसको रिप्ले करके देख सकते हैं इंशाल्लाह। और की पॉइंट्स तो जो है ना हम उसको एक्शन आइटम्स के तौर पे मेंशन किए हैं, तो इंशाल्लाह उतना तो होमवर्क आपको करना पड़ेगा। एंड देन एनी टिप्स ऑन इन्वेस्टिंग इन इस्लामिक स्टॉक मार्केट्स। Well, that's a pretty interesting question, but फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला ताअलमून, तो कुरान की आयत मुझे याद आती है कि उनसे पूछो जो अहल ज़िक्र, यानी who have knowledge if you don't know. So I don't have any knowledge about this, to be very frank. स्टॉक मार्केट में मैं कोशिश भी किया था, मतलब I made an account, never invested, हिम्मत नहीं हुई, और I have never done any investments in stock market से मैं अवेयर नहीं हूँ, let alone Islamic stock markets. So unfortunately I'm not an expert on this subject, so I would refrain to answer. That is my answer, by the way. तो आप expert को जाइए। All right, any other question?
व्हाट रोल SIO हैज़ प्लेड इन योर एंटरप्रेन्योरल जर्नी? ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली. आई कैन टेक दोज पॉइंट्स ऑफ SIO का रोल क्या रहा कि मेरे एंटरप्रेन्योर्स में. बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मेजर रोल रहा एंटरप्रेन्योरल जर्नी में. वो इस तरीके से कि अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज SIO में आई वाज लाइक सिंस 2001 ऑलमोस्ट लाइक 1 से स्टार्ट 3 से मेंबर एंड ऑल. तो अल्हम्दुलिल्लाह लॉट ऑफ थिंग्स मतलब ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, स्पीचेस देना, नए लोगों से मुलाकात करना, इन यू नो द हेजिटेशंस, लॉट ऑफ थिंग्स है जो मतलब एज अ बोनस में जो एक्सपीरियंसेस अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए थे. तो दैट इज़ वन मेजर किक स्टार्ट मतलब जो SIO से मिला एक चीज़. दूसरा एक जब आप बिजनेस में आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लाइक 2014 तक भी मैं SIO में था. आज भी SIO में हूँ एक्चुअली. आई एम यंग राइट आई एम अल्हम्दुलिल्लाह. तो SIO के जब मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से प्रोग्राम से व्हेन वी कंट्रीब्यूट एंड ऑल, तो अल्लाह ताला यानी कुछ ना कुछ ज़रिए से होता है कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस भी देने का मौका मिला तहरीक को, SIO जमात वगैरह को. तो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए भी वहाँ से जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस मिलता है एज अ बोनस, दो नॉट एज अ फोकस. जैसे आपको पता है ना, फोकस इज आखिरत, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह. बट एज अ बोनस अल्लाह ताला क्या है दुनिया में जो है ना दे देते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह बिग कंट्रीब्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह. एक तो ये कि मतलब डिलीवर करने में SIO की कम्युनिटी को देने में फॉर माई AMLC एंड मोटिवेशन, जिससे मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस भी मिला, कम्युनिटी को बेनिफिट भी दे सका मैं. फिर अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स भी मिलते हैं थ्रू लॉट ऑफ SIO एंड जमात पीपल डूइंग बिजनेसेस. तो दे कम टू अस, प्रोफेशनली अप्रोच करते हैं क्लाइंट्स जो है ना हमको मिलते हैं. और फिर जो अव्वलीन जैसे मैं आपको बताया कि ये हमको जो है ना एंकर करके रखा है. मतलब दिस इज़ अल्हम्दुलिल्लाह अपार्ट फ्रॉम लाइक फैमिली एंड पेरेंटल जो हमारी ट्रेनिंग तरबियत है, SIO और जमात से जुड़े हुए रहने से ये जो अट्रैक्शंस एंड डिस्ट्रैक्शंस जो चलते रहते हैं उससे जो ना हम कंट्रोल रह के बच के फोकस रहते हैं कि हलाल और सही बिजनेस करना जिसमें जो ना बरकत रहे. ये सपोर्ट में जो ना मिलता है. तो दैट इज़ वेयर SIO जमात एंड तहरीक कम्स. अल्हम्दुलिल्लाह द अमेजिंग थिंग इज लाइक लोग कहते भी हैं ironically you will not even believe, you don't have any marketing guy. अल्हम्दुलिल्लाह 400 प्लस ग्लोबल क्लाइंट्स हैं स्टैंडर्ड टच के, हमारे IT के और AMLC के भी अल्हम्दुलिल्लाह 100 प्लस जो ना आई हैव डन क्लाइंट्स इन सेवरल ट्रेनिंग्स. बट वी डोंट हैव एनी मार्केटिंग गाई. इसलिए एक शेख एक स्कॉलर बहुत अच्छा बताते हैं, यू वर्क फॉर अल्लाह, अल्लाह विल पे योर सैलरी. यू वर्क फॉर अल्लाह, अल्लाह विल पे योर सैलरी. आप अल्लाह के लिए काम करिए, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ का जो ना इंतज़ाम करे. सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक मिनल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. आई एम वेरी वीक, आई हैव लॉट ऑफ मिस्टेक्स, अल्लाह मुझे माफ़ करे. लेकिन छोटे मोटे जो कुछ भी तहरीक के लिए जो सर्विसेज जो खिदमात थे उससे जो हमको तजुर्बा मिला, उससे जो हमको लर्निंग्स थे वो भी बिजनेस में काम आए. क्लाइंट्स भी हमको जो ना मिलते ही रहते हैं उससे. तो आई कैन से लाइक मॉरल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट इट्स लाइक अ फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली. ऑल राइट, सो एनी अदर क्वेश्चंस? ऑल राइट, आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन हमको मिला है, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को हम कैसा मालूम करें. तो लिंक्स आई थिंक ब्रदर अब्दुल नासिर फिर से भी शेयर कर दिए हैं ऑलरेडी, सेकंड टाइम प्रॉबेबली, आई एम नॉट श्योर. तो वो एक चीज़ है, आप जो है ना फॉर्म्स फिल करें. और उसके साथ साथ जो है ना आई मीन इंटरेस्ट या पैशन को पहचानने का और एक तरीका ये होता है टैलेंट का कि यू डू समथिंग जो दूसरे लोग जो है ना मुश्किल से करते हैं. यू डू इट विद लॉट ऑफ ईज़. आप बहुत ईज़ और कंफर्ट से जो है ना वो काम करते हैं. दूसरों को वही काम करने के लिए जो है ना मुश्किल होता है. ये आपका एक तो इंटरेस्ट और पैशन हो सकता है. और दूसरी चीज़ ये कि जो है वो काम करते वक्त आप एक फ्लो में रहते हैं, आपको अतराफ का जो है ना नहीं मालूम चलता. यू आर लाइक टोटली इन्वॉल्व इन इट. उसके अंदर आप जो है ना डूब जाते, यू आर इमर्स्ड इन टू दैट कि अतराफ में क्या चल रहा है, कौन क्या कह रहे हैं. फ्लो कहते हैं, एक वर्ड है इंग्लिश में फ्लो. आप फ्लो में आ जाते हैं, आपको एहसास नहीं होता रहता कि अतराफ में जो है ना क्या चल रहा है. और एक भी तरीका जो है अपने इंटरेस्ट को मालूम करने का, यू हैव टू एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट डिफरेंट जो है ना आपको एक्टिविटीज़. आई एम नॉट टेलिंग डिफरेंट बिजनेसेस, लेकिन मल्टीपल जॉब्स या जो है दूसरे यानी चीज़ों में हाथ डालना, किताबें पढ़ना, एक्सप्लोरिंग, यू नो एक्सप्लोर करने से भी, एक्सप्लोरिंग एक्सपेरिमेंटेशन से भी आपको मालूम पड़ता है कि भाई आपका इंटरेस्ट क्या है. All right. एक क्वेश्चन है, आई एम अ वेब डेवलपर, कैन आई स्टार्ट माई ओन वेब डेवलपमेंट कंपनी, प्लीज गाइड मी. वेल दैट इज अवर कोर बिजनेस, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट. एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी लोगों को इसमें ट्रेन भी किए हैं, बिकॉज अल्टीमेटली लोग कहते हैं भाई अपना बिजनेस दूसरे कॉम्पिटिटर्स क्यों तैयार कर रहे हैं. दैट इज़ वॉट वी थॉट इनिशियली. लेकिन हर इंसान अपना उसका जो रिज़्क़ है ना वो उसी को मिलता है.
आपका रिजल्ट आपको मिलता है. सो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट योर ओन वेब बिजनेस, जैसे मैं आपको बताया स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें एंड यू कैन डू एन अमेजिंग बिजनेस, गिव अमेजिंग सर्विस, क्लाइंट्स आपको जो ना खुद ही आएंगे. जैसे मैं बताया कि वी डोंट हैव एनी मार्केटिंग गाय, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सही सर्विस, वो एक क्लाइंट जो ना आपको और 5 क्लाइंट्स को लेकर आएगा इंशाल्लाह. Is it allowed to invest in companies which deal with interest? Well, the end में लिखा हुआ है मन्नान भाई, मतलब like मन्नान भाई is not a scholar, okay? ये बात आप ध्यान में रख लें. जैसा बाद वक्त क्वेश्चंस जो ना थोड़ा ज़्यादा ओवर रिलीजियस या फिकी होने लगते हैं ना, so I place it. See, I'm not a scholar, you know, like मैं स्कॉलर नहीं हूँ, तो जो भी मेरी नॉलेज है I do my best to share it, अल्हम्दुलिल्लाह. In my knowledge, any business which deals in interest, इट इज़ एब्सोल्युटली हराम. इस्लामिकली हमको जो ना मालूम है कि अल्लाह ताला खुद कुरान में भी बताए हैं कि युहारिबून अल्लाह व रसूला, और जो है वैसे लोगों के साथ अल्लाह और उसके रसूल की जंग है जो सूद लेते हैं या सूदी कारोबार करते हैं. फिर उसके बाद फिर यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, जो भी जो है ना रिबा में इंटरेस्ट में कारोबार में उसमें लेन देन मामलात करता है, उसका जो है पैसा कम होता है. व युरबिस सदक़ात, और जो सदका करता है उसका पैसा जो है ना बढ़ता है. तो प्रेटी ऑब्वियस कि अगर कुछ सूदी कारोबार है जो इस्लामिकली हराम है, ऐसे बिजनेस को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आप उसको बढ़ोतरी दे रहे हैं, राइट? यू आर इंक्रीजिंग दैट बिजनेस, यू प्रमोटिंग दैट बिजनेस इनडायरेक्टली, सो इट्स आउटराइट हराम. इट्स लाइक एज सिंपल एज कोई शराब बेच रहा, भाई मैं उसको थोड़ा पैसे दे के सपोर्ट करूं, बाद में उन्हें मेरे को प्रॉफिट्स में से रिटर्न देता, क्या? इट्स एज सिंपल एज दैट. शराब भी हराम है, सूद भी हराम है. आई होप यू गेट द आंसर. What are the business that we can start with minimum investment? Well, it's a beautiful question. मैं स्टार्टिंग में जैसे बताया था, फोकस ऑन दैट अगेन. पैशन को पहले आइडेंटिफाई करो आप. ये कम पैसे से क्या होता है, ये चीज़ें बाद में आएंगे. पैशनेट जो चीज़ को आप रहते हैं, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर डिलीवर करते हैं उसमें. यू विल ब्रेक बैरियर्स, यू विल ब्रेक द स्टेटस को ऑन दैट. एनीवेज, अगर कम उससे जो है ना आपको स्टार्ट करना है, तो आईटी बिजनेस इज बहुत ही मिनिमम से जो है ना शुरू होता है. अब आईटी में जो है आप ज़रूरी नहीं कि जो है ना आप वेब डेवलपमेंट ही करें. वेब डेवलपमेंट हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो सकता है, ऑनलाइन टीचिंग हो सकता है, ऑनलाइन कोचिंग हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हो सकता है. आजकल अब ये कोविड वगैरह के बाद से तो तकरीबन चीज़ें जो है ना ऑनलाइन हो जा रहा है. तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, आई मीन इवन फॉर मी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितने वीडियोज़ हैं, इवन दिस वीडियो इज थ्रू माई मोबाइल. तो समझ आए, मेरे जितने अल्हम्दुलिल्लाह 200 प्लस 240 250 वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे है, ऑल थ्रू मोबाइल. आई मीन मोबाइल इज द बेस्ट. इन द मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप बहुत कुछ जो है ना कर सकते हैं, मोबाइल एंड लैपटॉप, बशर्ते कि उसको सही इस्तेमाल करें. अगर उसको आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, पबजी ये चीज़ों में लगाएंगे तो यू विल नॉट मेक मनी. मैं मोबाइल बहुत इस्तेमाल कर रहा हूँ, पबजी डेली 8 घंटे कर रहा हूँ, 1 भी रुपया नहीं आ रहा मेरे को, नहीं आता, बल्कि है सब भी जाता. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिजिटल उसको आप आएंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं. आजकल आप प्रोडक्ट सेलिंग भी कर सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट से. आप जो है एक कंपनी से लेके दूसरी जगह जो है ट्रेडिंग भी कर सकते हैं ऑनलाइन में. आपका इन्वेस्टमेंट रहता है, ऑर्डर बेसिस पे आप जो है डिलीवर कर सकते हैं. तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में वो हो सकता है. ऑल राइट, क्वेश्चन आता है, एनी फेलियर विच मेक्स यू ग्रो फर्दर. एनी फेलियर विच मेक्स यू ग्रो फर्दर. यू नो, every failure makes you grow further. It's only what name you keep it. Either you keep the name as experience or failure. Yani, whenever you make any mistake, you learn what not to do. What not to do. You got it? So आपको एक learning हुई, right? And that learning आपके business में काम आएगी. Fail big to succeed big. All biggest and huge success stories are actually the biggest failure stories. We just see only the tip of the iceberg. हम सिर्फ उनकी कामयाबी के दिनों को देखते हैं. जो फेलियर का जो नीचे रहता है ना, पूरा पानी में रहता है, वो हमको नजर नहीं आता. सो एवरी फेलियर से हमको एक्चुअली कुछ लर्निंग रहती ही रहती है. लेकिन वी शुड डेफिनेटली वर्क टू सक्सीड, नॉट वर्क टू फेल. व्हाट इज योर टेक ऑन डूइंग बिजनेस विथ योर पेरेंट्स मनी? गुड क्वेश्चन. भाई साहब, पेरेंट्स के पैसे से धंधा पानी करने गए तो पैसे का दर्द नहीं रहता. यस, मार्क माई वर्ड्स, देयर लॉट ऑफ केसेस जो फैमिली बिजनेसेस में ज्वाइन किए, जहाँ पे वालदेन ऑलरेडी जो है ना इस्टेब्लिश करे हुए थे, जब बच्चे ज्वाइन करते उसको, वेरी रेयरली दे सक्सीड. यूजुअली वो बिजनेस को डुबा देते वालदेन गुजरने के बाद, क्योंकि उनको पैसे का दर्द नहीं रहता. वो मनी की जो
क्या बोलते हैं हम उसको किस तरीके से स्पेंड करना है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू है ना कुरान की आयत, खाओ पियो लेकिन इसराफ मत करो, वो सेंस नहीं रहता. सो माई पर्सनल टेक इज नॉट रिकमेंडेड. अपना पैसा कमाओ, उसको इन्वेस्ट करो और उससे जो है ना बिजनेस करो. थोड़ा बहुत अगर आपके बिजनेस कुछ डाउन हो रहा है तो आप एज अ लोन ले सकते हैं या एज अ सपोर्ट जो है ना टेम्पररी वक्ती तौर पे ले सकते हैं, बट नॉट के जो है ना बिजनेस स्टार्ट ही जो है ना पेरेंट मनी से कर रहे हैं. वो पैसे का दर्द नहीं रहता आपको. जब अपना पैसा रहता तो आप क्या करते हैं, यू विल एक एक रुपये का जो है ना आप दर्द रहता आपको उसका, और आप पैसे की जो है ना बचत करते हैं. दैट इज हाउ बिजनेस वर्क्स. अक्सर लोग क्या समझते हैं मालूम, बिजनेस इज ऑल अबाउट मेकिंग मनी. Business is not all about making money. It's also about, mark my words, it's also about stopping futile and wasteful expenses, minimalizing your expenses. सिर्फ इनकम आ रही लेकिन बेतुका खर्च करते जा रहे हैं तो भी तबाह हो जाते हैं. इनकम के साथ एक्सपेंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. फजूल के बेजा एक्सपेंसेस जो है वो भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. ऑलराइट, सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रीच्ड 1 hour and 5 minutes. I think we are done with the questions. All right. So, Jazakallah khair everybody. Alhamdulillah, had a great session. आप लोगों का काफ़ी proactive involvement, contribution रहा. Had a great time. मज़ा आया. अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारी इस कोशिश को. मेरी दुआ है आप लोग सब के लिए जो बिज़नेस, धंधा, कारोबार करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और उसमें जो है ना बरकत दे और उसमें आप लोग सबको जो है कामयाब करे. एंड इंशाल्लाह यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी. आई एम अवेलेबल ऑन फेसबुक, अब्दुल मन्नान मौज़म अली. आप उस पर जो है ना मुझे कनेक्ट कर सकते हैं. आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप. आप उससे भी जो है ना मुझसे जो है कनेक्ट कर सकते हैं. और यूट्यूब पे भी मैं अवेलेबल हूँ मेरे चैनल पे, और मेरी वेबसाइट भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं. www.amlc AMLC.in इधर भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं. जज़ाकल्लाह खैर. Have a great day, and I wish you the best in all your business ventures, Bismillah. And Jazakallah khair to the SIO team for organizing this and giving me this opportunity, Alhamdulillah, कि मैं कुछ आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करूं और कुछ जो है ना अल्लाह के पास कुछ अजर कमा लूँ इंशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.